BBC उर्दू के प्रोग्राम से अरबी में खुशामदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूं शफी नकी जामई। माहौलियाती तब्दीलियों के मनफी असरात से आए सैलाब, पाकिस्तानी इस साल भी निढाल है क्या मुस्तकबिल का इदराक और पेशबंदी के भी कुछ इरादे हैं। इसका रेजिलियंट जो पाकिस्तान के लिहाज से है वो जंगलात है। माजी में बड़ी बदनसीबी है कि बड़े बेदर्दी से हमारे यहाँ जो है वो जंगलात काटे गए। जापान में फुकुशिमा के जौहरी हादसे के 4 साल बाद सेंडाई में एहतजाज के बावजूद पहला एटमी बिजली घर फिर बहाल। और देखिएगा रूस के ऑर्थोडॉक्स मसीही जंगजू अपने रिवायती तर्ज जिंदगी को कैसे जिला दे रहे हैं। पाकिस्तानी हुक्काम कहते हैं कि मुल्क में बारिशों और सैलाब से तकरीबन 10 लाख लोग मुतासिर हुए और लाखों एकड़ ज़रई ज़मीन तबाह हो गई। माहिरीन कहते हैं कि मौसमियाती तब्दीली के मनफी असरात के सबब हर साल आने वाला सैलाब शदीद से शदीद तर हो सकता है, लेकिन मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक़ वाज़ेह पॉलिसी और मुनासिब मनसूबा बंदी का हुकूमत की तरजीहात में सर फहरिस्त न होना हुकूमत को हदफ तनकीद बना रहा है और गरीब मुतासरीन इस अदम तवज्जुही की भारी कीमत हर साल चुका रहे हैं। सबा एहतजाज सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाकों में शामिल जनूबी पंजाब गईं और रोएदाद यूँ सुनाई। नासिर जनूबी पंजाब में दरियाई सिंध के किनारे पर बसने वाले कच्चे के बासियों में से एक है जिनकी ज़िंदगी दरिया के उतार चढ़ाव से बसती और उजड़ती है। इस साल के सैलाब में एक बार फिर इसका स्कूल ज़ेरे आब है, घर में भूख है और नासिर स्कूल की फ़िक्र से आज़ाद किसी की बकरियां और भेड़ें उजरत पर चरा रहा है। हर साल पानी आने घर छड़ के जाना पौंदा, रुलते वदरा में परेशान होंदे, अबू अम्मी परेशान होंदी, निके निके भेड़ फिरा है। गांव की पगडंडियां नदी नालों का मंजर पेश करती हैं। हम आर्मी की इमदादी कश्तियों में 20 फुट गहरे पानी पर सफ़र कर रहे हैं जो दरअसल ज़ेरे आब फसलें हैं। ये इमदादी कश्तियाँ रोज़ाना हज़ारों एकड़ पर मुश्तमिल तबाह फसलों पर तैरती हैं। देहात अब जजीरे बन चुके हैं, चारों अतराफ से बिल्कुल कटे हुए। कश्ती करीब आती है तो मकीन उम्मीद भरी नज़रों से किनारे पर जमा हो जाते हैं। मंजूर का महदूद रकबा ज़ेरे आब है और वो अपने ट्रैक्टर को इस उम्मीद पर कपड़ा फेरते रहते हैं कि एक दिन उसे इस्तेमाल कर सकें, मगर सैलाब इनकी सारी फसल बहा कर ले गया और इसके साथ ही इनके ख़ानदान की रोज़ी रोटी की उम्मीद भी। किसी दिन इन्हें मुकामी तौर पर चलने वाली कश्ती मिल जाए तो वो शहर जाकर मजदूरी करके कुछ कमा लेते हैं, मगर अक्सर वो अपने डूबते जजीरे पर सारा दिन अपनी उजड़ी फसलें देखते रहते हैं। न कुछ हमारे पास रकबा है, चलो सा महफूज जगह पर अपना इंतज़ाम करो, न इतनी पैसा है जो अपना मजदूरी का होता है तो बाल बच्चे खा जाते हैं। गवर्नमेंट के बहुत सारे प्लाट पड़े हैं, हमें कुछ नहीं दिया। कच्चे के इन बासियों की ज़िंदगी इस डोर से चलने वाली आर्जी नाव की तरह है, जहां एक किनारे पर इनका घर, ज़मीन और वो रोज़गार जो उससे जुड़ा है और दूसरी जानिब वो हुकूमत है जो उनके मसाइल के मुस्तकिल हल के लिए कोई दिलचस्पी का इजहार नहीं कर रही। माहिरीन अरसे से ये बात कह रहे हैं कि मौसमियाती तब्दीली कुदरती आफात की रफ्तार तेज़ करेगी। हुकूमत का कहना है कि वो इस चैलेंज से निपटने के लिए मरबूत पॉलिसी साजी में मसरूफ़ है, लेकिन पानी मुतादिद बहरानों के शिकार पाकिस्तान की एक इंतहाई अहम ज़रूरत है और फ़िलहाल हर साल दरियाओं के लाखों क्यूसेक कीमती पानी के साथ लाखों अफराद की रोज़ी और रहन सहन भी दरिया की नज़र हो जाता है। सबा एतजाज़, BBC न्यूज़, लिया। इसी मौजू पर मैंने वज़ीर माहौलियाती तब्दीली मुशाहिदुल्लाह खान से बात की और पूछा कि क्या हुकूमत अब तक इसके लिए कोई पॉलिसी बना पाई है। हमने फिल फॉर जो पॉलिसी 2012 की सर्द खाने में पड़ी हुई थी उसको ज़िंदा किया और उस पॉलिसी के नतीजे में मैंने कोई इन 5-6 महीनों में 4 दफ़ा सूबों से रब्ता किया है, उनकी मीटिंगें बुलाई हैं। उसके नतीजे में उन्होंने इनपुट न सिर्फ दी है बल्कि हर सूबे ने इसकी कमेटियां बनाई हैं, इसके अलावा सेक्शन खोले हैं, सेल खोल दिए और अब वो एक्शन प्लान भी तैयार करने हैं।
मुशाहिदुल्लाह साहब, मैंने आपकी बात बड़े ध्यान से सुनी, लेकिन जब हमें इल्म है कि हर साल मानसून में पाकिस्तान को इस सूरत हाल का सामना होता है, तो तैयारी और मनसूबाबंदी के बजाय सिर्फ रद्द अमल क्यों सामने आता है? देखें, तैयारी की जहाँ तक बात है कि मई और जून के महीने में तमाम सूबों को इस सैलाब के बारे में जो इस दफ़ा आया है, ये उन्हें पूरी एक बुकलेट छाप के दी गई है कि कहाँ पे होगा, कैसे होगा, उसमें जो मौसमियात MED वालों की थी वो सारी चीज़ें उन्हें बताई गई हैं। फिर उनको ये बताया गया कि इसका जो रेजिलिएंट क्या है और उसको कैसे हमने इस पर अमल दरामद करना है। फिर पाकिस्तान में पहली दफ़ा ये हुआ है कि 2.5-3 लाख टन के हमने गोडाउन्स बनाए हैं 5 मुख्तलिफ जगहों पे पाकिस्तान में। फिर छोटे जो 5-5 हज़ार टन के, वो तो दर्जनों हमने बनाए हैं। इसी वजह से माजी के सैलाबों की निस्बत इस सैलाब में बेहतर आपको निज़ाम नज़र आएगा। ये हम कर रहे हैं और इस पर अच्छे भले अखराजात भी हो रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आपने खुद भी कहा कि बैनुल-अक़वामी तंजीमों के बकौल पानी की किल्लत के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया में 30 नंबर पर है, तो अब तक ऐसी कोई पॉलिसी अमल में नहीं आ सकी कि बजाय इसके कि हर साल सैलाब का ये पानी तबाही मचाए, जमा किया जा सके, इस्तेमाल हो सके। ये जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, हम ग्लेशियर के नीचे बैठे हुए हैं। अब वो जाहिर है कि वो पानी ज़्यादा आ रहा है। अच्छा, पानी जब वो ग्लेशियर ख़त्म हो जाएंगे तो फिर क़हत खुदा न खास्ता आएगा। अच्छा, इसका रेजिलिएंट जो पाकिस्तान के लिहाज से वो जंगलात है, माजी में बड़ी बदनसीबी है कि बड़े बेदर्दी से हमारे यहाँ जो है वो जंगलात काटे गए हैं, जिसके नतीजे में आज हम एथोपिया से भी पीछे हैं जंगलात के हवाले से। जो ड्राउटेड एरिया था एक ज़माने में, उन्होंने पिछले 10-12 साल में अपने जंगलात जो है 12% से ज़्यादा ले गए। हमारे 4.8% है। चलें, आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की, लेकिन सर्वे और कागजी कार्रवाइयाँ अपनी जगह पर, मगर हकीकतन और नज़र आने वाले काम कब हो सकेंगे? मुख्तलिफ महकमों अफसरान में वाज़े कोऑर्डिनेशन के मसाइल हैं। एक बार फिर फ़ौज की मदद लेनी पड़ी, आवे का आवा टेढ़ा है ना। देखें, बात यह है कि ये भी एक मिथ सी बन गई है फ़ौज की मदद। फ़ौज किस लिए होती है? फ़ौज क्या अमेरिका में जब कैटरीना आता है तो वो फ़ौज की मदद नहीं लेते? यूरोप के अंदर जब मतलब के मुख्तलिफ मसाइल, हीट वेव हो या कुछ हो, फ़ौज होती, फ़ौज अपने मुल्क की फ़ौज है ना। ये एक पॉलिटिकल डिसीजन के तहत आती है ना। अब प्राइम मिनिस्टर ने खुद जाके तो ये सारा काम नहीं करना, या उसकी जो दीगर यानी पुलिस ने तो नहीं करना। जो लोग ट्रेंड हैं, जिन पे इस मुल्क का सबसे ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है इन्हीं कामों के लिए, तो अगर वो ये कर रहे हैं तो ये खुश आइंद बात है। ये थे मिस्टर मुशाहिदुल्लाह खान, पाकिस्तान के वज़ीर माहौलियाती तब्दीली। और अब एक नज़र कुछ दीगर मौज़ूआत पर भी। जापान का फुकुशिमा नामी न्यूक्लियर पावर प्लांट भी 2011 में आने वाली सुनामी की तबाही की जद में आया था। उसके फ़ौरन बाद जापान में जौहरी बिजली घरों में बिजली की पैदावार बंद कर दी गई, लेकिन सेंडाई नामी एक न्यूक्लियर पावर प्लांट फिर चलाया गया है और इसके खिलाफ एहतजाज किसी काम ना आया। तफसील के साथ आदिल शाहजेब। 10:30 बजे सेंडाई के न्यूक्लियर रिएक्टर नंबर 1 से कंट्रोल लॉर्ड्स हटा दिए गए। 4 साल की बंदिश के बाद जापान के जौहरी बिजली घरों में दोबारा काम शुरू कर दिया गया है। लेकिन पावर प्लांट के बाहर सैकड़ों मुजाहिरीन ने इस फैसले पर अपने गुस्से का इजहार किया। न्यूक्लियर पावर प्लांट को दोबारा खोलने का फैसला जापानियों में इंतहाई गैर मकबूल रहा है। इंसानी जिंदगी और माहौल हमारे लिए मईशत से ज्यादा अहम है। मैं चाहती हूँ कि ये प्लांट बंद ही रहे। अगर फुकुशिमा हमें याद हो तो न्यूक्लियर प्लांट दोबारा नहीं खुलने चाहिए। इतनी मुखालिफत शायद हैरान कुन नहीं है। 4 साल पहले फुकुशिमा पावर प्लांट का हादसा दुनिया के बदतरीन एटमी हादसात में से एक था। आज तक हजारों लोग फुकुशिमा के हादसे की वजह से प्लांट के करीब अपने घरों को वापस नहीं लौट सकते। लेकिन सेंडाई पावर प्लांट के ऑपरेटर का इसरार है कि फुकुशिमा जैसे हादसात अब नामुमकिन हैं। पावर प्लांट में $100 मिलियन की लागत से नया हिफाजती निज़ाम नस्ब किया गया है। आवाम की मुखालिफत के बावजूद जापान की हुकूमत का कहना है कि सेंडाई का बिजली घर उन 25 प्लांट्स में से एक है जिन्हें दोबारा खोला जाएगा। आदिल शाहजेब, BBC न्यूज़।
तुर्की के जंगी जहाज़ों ने जनूब मशरिक में कुर्द जंगजुओं के ठिकानों को एक बार फिर निशाना बनाया है। तुर्क फौज के तर्जुमान के बकौल इराक के सरहदी शहर हकारी में 17 अहदाफ को निशाना बनाया गया। तुर्क फौज ने यह कार्रवाई सिक्योरिटी फोर्सेस पर उन हालिया हमलों के बाद की है जिनमें 9 अफराद हलाक हुए थे। गूगल ने अल्फाबेट के नाम से एक नई कंपनी कायम करने का ऐलान किया है। नई ब्रांडिंग के तहत गूगल इंटरनेट सर्च, एप्स और यूट्यूब अपने पास रखेगा, जबकि तहकीक के शोबे और स्मार्ट होम वगैरह को अल्फाबेट इनकॉर्पोरेटेड के तहत चलाया जाएगा। सलाद या लेटस ने खुद तो शायद ही तारीख बनाने की सोची हो, लेकिन हुआ ऐसा ही। जी हाँ, बैनुल-अक़वामी स्पेस स्टेशन के खलाबाजों ने पहली बार खला में ही उगने वाली सलाद को मजे ले लेके खाया। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में आपको अमरीकी शहर फर्गुसन भी ले चलेंगे, जहां हंगामी हालत नाफिज कर दी गई है। और साथ ही आपको रूस के मसीही जंगजुओं का रिवायती तर्ज जिंदगी भी दिखाएंगे। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। अमरीकी रियासत मिजूरी का शहर फर्गुसन नस्ल परस्ती और सियाफाम अफराद के साथ पुलिस के नाजेबा सलूक के खिलाफ सरतापा एहतजाज है। कल फिर पुलिस ने गोली चलाई, फिर एक सियाफाम बुरी तरह जख्मी हुआ, जिसके बाद इलाके भर में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई। गुज़िश्ता साल इसी शहर में पुलिस के हाथों सियाफाम नौजवान माइकल ब्राउन मारा गया था, जिस पर अमरीका भर में ज़बरदस्त रद्द अमल हुआ था। तफसील के साथ खदीजा आरिफ। फर्गूसन में एक बार फिर हालात कशीदा। गुज़िश्ता रात पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें हुई। ये पुलिस अफसर मिर्चों भरा स्प्रे कर रहा है। सैकड़ों अफराद फर्गूसन की सड़कों पर आ गए, लेकिन पुलिस ने हुक्म दिया कि रास्ता साफ करो। फर्गूसन में गुज़िश्ता बरस पुलिस के हाथों हलाक होने वाले सियाहफाम नौजवान माइकल ब्राउन की हलाकत के बाद ब्लैक लाइव्स मैटर यानी सियाहफामों की ज़िंदगी भी अहम है नामी मुहिम तेज़ हुई और गुज़िश्ता रोज़ उनकी बरसी पर शुरू होने वाले मुजाहरे अब भी जारी हैं। हमने तब्दीली के आसार देखे हैं। हमें मालूम है कि नस्ली तासुब हमारे समाज, हमारे मुल्क और हमारी तारीख का हिस्सा रहा है। इस रवैये को तब्दील करने में बरसों लग सकते हैं, लेकिन हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे और चाहेंगे कि जो इक़्तिदार में हों वो भी मसले की संजीदगी को समझें। दर्जनों मुजाहिरीन को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया जब वो वफाकी अदालत के दरवाजे को रोके खड़े थे और शहर के बाहर हाईवे पर ट्रैफिक ब्लॉक कर रहे थे, लेकिन पुरअमन मुजाहिरों के दौरान ही फायरिंग हुई। टायरोन हैरिस नामी नौजवान सादा पुलिस एहलकारों की गोली लगने से शदीद जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है कि टायरोन हैरिस ने इस कार पर हमला किया था। पुलिस ने उनका पीछा किया और उन्होंने फिर पुलिस पर हमला करने की कोशिश की। बाद में पुलिस ने कार्रवाई की। इस इलाके में बाज़ अफराद का एक छोटा सा ग्रुप है जो नहीं चाहता कि यहाँ अमन हो। मुझे नहीं मालूम कि इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, लेकिन असल मसला है यही। अटॉर्नी जनरल ने इस वाक़े की मज़म्मत की है। हमने हालिया बरसों और महीनों में देखा है कि तशद्दुद न सिर्फ पुरअमन एहतजाज के पैगाम को बेमानी कर देता है, बल्कि अवाम और उन अफसरों को भी मुश्किल में डाल देता है जो लोगों की हिफाजत के लिए वहाँ हैं। फर्गूसन में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई और पुलिस के सामने कशीदा हालात से निमटने का चैलेंज है। शहर में सफ़ेद फार्म पुलिस और 2/3 सियाह फार्म आबादी के दरमियान रिश्ते बेहतर करने की संजीदा कोशिश तो की गई हैं, लेकिन तशद्दुद के इस ताज़े वाक़े ने इन कोशिशों को कमज़ोर कर दिया है। खदीजा आरिफ, BBC न्यूज़। अगर आप ये रिपोर्ट या आज का प्रोग्राम दोबारा देखना चाहें तो हमारे YouTube चैनल पर आइए। पता है youtube.com/BBC उर्दू। अगर आप हमारा प्रोग्राम मोबाइल पर देखते हैं तो हमने आपके लिए खुसूसी मोबाइल प्लेलिस्ट भी तैयार की है जो हमारे YouTube पेज पर मौजूद है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रूस में कदीम और रिवायती तर्ज ज़िंदगी को अमली तौर पर एक बार फिर जिला देने की कोशिश की जा रही है। कोज़ैक्स रूस में एक अस्करी शहसवार कौम है जो अपने आप को सदियों से रूस के मसीही ऑर्थोडॉक्स चर्च के सिपाही कहती थी। ये कोज़ैक्स कम्युनिस्ट इनकलाब से पहले रज़ाकाराना तौर पर ज़ार की खिदमत किया करते थे। अब तकरीबन 100 साल बाद कुछ कोज़ैक्स अपने आबा व अजदाद के तर्ज ज़िंदगी को एक बार फिर अपना रहे हैं। रिपोर्ट के साथ ज़ियाद ज़फ़र। Don Crotía
ہمارے طور طریقے ہمیشہ عسکری روایات پر مبنی رہے ہیں. ہم نے ہمیشہ خدمت کی ہے اور یہ بنیادی طور پر فوج میں کی ہے. ماضی میں کوزیکس روسی زار کے فرما بردار تھے یا پرانے ادوار میں جو بھی ملک کے حکمران رہے ہیں. یہ ہماری روایتی تلوار ہے. یہ میرے پردادا کی تھی اور انہوں نے اس کو روس کی داخلی جنگ میں استعمال کیا تھا. یہ 1914 میں بنائی گئی تھی. میں اپنے رسم و رواج کا تحفظ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ہماری طرز زندگی دوسروں کی خدمت کرنے پر مبنی ہے. اس کے بغیر کوسیک ہونا ناممکن ہے. تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں یہاں کے بچوں کے ساتھ کام کروں گا. میں انہیں ٹریننگ دیتا ہوں اور گھوڑے کی سواری سکھاتا ہوں. میں انہیں کوزیکس کی تاریخ کے بارے میں بھی بتاتا ہوں اور تلوار سے لڑنے کا ہنر بھی. میں انہیں لڑائی کرنا نہیں سکھا رہا. یہ محض ہمارے رواج کا حصہ ہے. میرا کام اس رواج کو زندہ رکھنا ہے. اپنے سماج اور اس کے اتحاد کو برقرار رکھنا میرا مقصد ہے. کوزیکس روسی سماج کا حصہ ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوسیک اور روسی الگ الگ ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. کوزیکس کی اپنی روایات ضرور ہیں لیکن یہ روس کے قومی شعور کا حصہ ہیں. ان کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا. حالیہ دور میں روس میں قوم پرستی کا رجحان یقیناً بڑھا ہے. لوگ اپنے ملک پر فخر کرنے لگے ہیں اور اپنے اپنے مقامی روایات کو اپنی قوم کی شناخت سے یکساں کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس میں سب کا فائدہ ہو. میں اسے اپنے ملک کے لیے خدمت سمجھتا ہوں. آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ پاکستان میں ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات آج کے سیربین کا بڑا موضوع تھا. پاکستان میں بارشوں اور سیلاب سے تقریباً 10 لاکھ لوگ متاثر اور ہزارہ ایکڑ زرعی زمین تباہ ہو چکی ہے. ماہرین ایسے سالانہ سیلابوں کے لیے ماحولیاتی تبدیلی کو دوش دیتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @شفیع_نقی_جامعی. اس کے ساتھ ہی سیربین تو اختتام کو پہنچا. لیکن پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک ٹویٹر حاضر ہے. آپ ہمارے ہینڈل @BBC اردو کے ذریعے بھی ہم سب سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو مجھے حسب معمول پوری ٹیم سمیت اجازت دیجیے. خدا حافظ.